हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज के क्लास से हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी हमने सारा मैट्रिसेस पढ़ा, बीएससी 1 में भी आप लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं। सो आज हम 22 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। कुछ आपको पता है और कुछ आपको नहीं भी पता, तो यहाँ आपको नेट गेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आईआईटी जैम, वहाँ के लिए हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सारी मैट्रिसेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस से हम उनके ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स, एग्जाम्पल्स, ट्रेस, राइट, वो जो चीज़ें हैं सारा कुछ देखेंगे। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो क्या होती है ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है कि ये आपको पता है ना कि रेक्टेंगुलर एरे होता है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सारे A A11 A12। दीज हॉरिजेंटल्स आर कॉल्ड रोज एंड दीज वर्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलम्स, है ना। इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर क्या है, कॉलम्स हैं, राइट। m रोज एंड n कॉलम्स। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है, राइट। सो ये एंट्रीज कहाँ से आती हैं? अब हम वेक्टर स्पेसिस के ऊपर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हम फील्ड उठा रहे हैं वहां से इसकी एंट्रीज उठा रहे हैं। अगर आप रियल नंबर का फील्ड उठा रहे हैं तो रियल एंट्रीज, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड उठा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, राइट। इसके बाद आपके पास हम लेके आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि 22 टाइप्स की मैट्रिसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो हो अगर किसी मैट्रिक्स में, तो आप उसको क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। और अगर जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, आपके पास क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो होती हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, IN। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर 2 की बनाऊं तो वो क्या होगी, 1 0 0 1, राइट। सो दिस, अगर ऑर्डर 3 की बनाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और IN इसको बोलते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये हुई 5 टाइप्स। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 7th टाइप है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्राइएंगुलर या लोअर ट्राइएंगुलर। आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, अगर अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल से ऊपर के एंट्रीज तो आपको मिलेंगी, नॉन जीरो एंट्रीज मिलेंगी। डायगोनल के नीचे की एंट्रीज सारी क्या है, जीरो हैं। इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर। जहाँ पे अपर ट्राइएंगुलर में, ट्राइएंगल में आपके पास एंट्रीज हों। और सिमिलरली जो नीचे वाली है वो क्या है, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे नीचे वाली एंट्रीज नॉन जीरो हो और उसके डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज क्या हो, आपकी जीरो हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, कि अगर आपके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है स्केलर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे वेक्टर स्पेसिस में, शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत यूज होने वाला है, जहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। आपने जैसे कि आपको मिली थी, मैंने आपको बताया था कि 2 by 2 की मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 1 0 0 1। तो अगर मैं यहाँ पे 2 2 कर दूं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, या फिर 3 3 3, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स होगी अगर आपके पास, जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक ही स्केलर होगा के, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है 4 मैट्रिक्स, हम देखेंगे एक साथ। कौन सी है वो 4 मैट्रिक्स, वो है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। अब अगर आपकी रियल एंट्रीज की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, है ना। ट्रांसपोज निकालना आपको आता है कि आप रोज को कॉलम से एक्सचेंज कर देते हो, राइट। वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
कि अगर आप रोज़ को कॉलम से एक्सचेंज करके भी आपके पास क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो आपको वो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इसमें आपको डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो, मतलब ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल हो, है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको, ऐसी जो मैट्रिसेस होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अगर आपका कॉन्जुगेट ए एच क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा बी है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अगर आपका a हर्मिशियन a के इक्वल आ जाए तो आपको क्या मिलती है, उसको बोलते हैं हर्मिशियन। ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो ए जे आई कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, है ना, जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा वो क्या हो जाए, इक्वल टू ए 2 माइनस 3 आयोटा। अगर कॉन्जुगेट्स ई के इक्वल हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे रियल होते हैं, ठीक है, अगर आपकी हर्मिशियन है। और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स या तो इसके इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। बिल्कुल ये चारों सेम हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज देखते हैं, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कहाँ से एलिमेंट्स आ रहे हैं, मेनली कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। सो ये हुई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होता है, जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दीज मैट्रिसेस। सबसे पहले है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये हम 14th नंबर की मैट्रिक्स पे आ गए हैं, जहाँ पे अब आप ए स्क्वायर पे आ गए। अभी तक आप सिंपल ए ही मैट्रिक्स पे चल रहे थे, है ना, अब यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, जहाँ पे आपने दो मैट्रिक्स को, अगर आप ए को खुद से ही मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिर से ए मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, ठीक है। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी क्या होती है, अगर आप ए को खुद से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाए आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, आई मिल जाए, तो वो आपको हम उसको हम क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर अब आती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमें ऐसा कि अगर आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 3, ए की पावर 4, कोई भी एक ऐसी पावर ए 4 अगर 4 टाइम्स करके आपको 0 मिल रहा है और ए 3 टाइम्स करके 0 नहीं मिल रहा, ए की पावर 3 0 नहीं है, मतलब अगर आपने 3 बार ए को ए से मल्टीप्लाई किया वो 0 नहीं है, बट ए की पावर 4 0 है, तो ऐसा जो के जो होगा 4, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस। और ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जहाँ पे आपको क्या मिल रहा हो, ए की पावर के 0 मिल गया, दैट के कैन बी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, तो वो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा के, और ए की पावर के अगर ऐसा 0 मिल रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, जहाँ पे ए को आप ए ट्रांसपोज से जब अगर मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। और अगर यहाँ पे क्या आती है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ गई, एक तरह से ए और ए हर्मिशियन को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल जाए, या फिर ए हर्मिशियन ए को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। इसके बाद आती है नॉर्मल मैट्रिक्स। क्या होती है नॉर्मल मैट्रिक्स, क्या है कि अगर ए रियल कोई मैट्रिक्स है, कम्यूट विद दिस ट्रांसपोज, कम्यूट करती हो, आइडेंटिटी नहीं आना, अब क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, है ना, ये वाला, तो आपको क्या होगा, ये नॉर्मल, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है। सो अगर इफ ए क्या है, सिमेट्रिक है या फिर ऑर्थोगोनल या स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज ए इज नॉर्मल, ओके। सो ऐसे वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्या होता है, और हम एक टूल देखेंगे, ये क्या है, व्हाट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। आपके पास वेक्टर्स हैं u1 u2 Rn में, आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स एंड आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर वो क्या है, ui uj अगर 1 होगा, i और j इक्वल हो गए
तो 1 होगा। और अगर मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू जो आपके वेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 1 होगा अगर i और j इक्वल है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा फंक्शन एज वेल। और अगर i और j इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट क्या है वेक्टर्स का, वो 0 है। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद ये एक टूल है, लेट ए बी अ रियल मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स अगर ए ऑर्थोगोनल है, दिस ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी, सी इम्प्लाइज ए, दिस थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल इक्विवेलेंट। जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, सो ये हमारे सेट हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होने वाला है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक मैट्रिसेस क्या होती हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशनड इनटू सब मैट्रिक्स यूजिंग अ सिस्टम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, है ना। जो डैश लाइन हमने यूज कर रखी है ये आपका हायर लेवल पे ही यूज़ होता है, बीएससी तक इसका यूज़ नहीं होता ब्लॉक मैट्रिसेस का ज़्यादा। ये आपका नेट या गेट के एग्ज़ाम में ही यूज़ होगा या आईआईटी जैम में। सो इस टाइप के जो आपकी बनती हैं, ये क्या बनती हैं, ब्लॉक मैट्रिसेस बनती हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ब्लॉक के बाद हमने ये 20 टाइप्स पढ़ ली है मैट्रिसेस की। इसके बाद हमारी 21st टाइप, हमने टोटल 22 टाइप्स करनी है। 21st टाइप हमारे पास आती है क्या, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अगर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, नेट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके ऊपर। M क्या है, M एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, देन M इज कॉल्ड अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अगर M इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, M खुद भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके जो ब्लॉक बन रहे हो ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हर चीज़ हम आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। सो दिस वीडियो वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, किसके लिए, आपको सिर्फ मैट्रिसेस की 22 टाइप्स बताने के लिए। ठीक है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस, M एक मैट्रिक्स है स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, एंड नॉन डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल जीरो मैट्रिसेस। सारे नॉन डायगोनल जीरो हैं, बाकी सिर्फ जो डायगोनल है ये अगर डायगोनल होंगे वही आपके एंट्रीज होंगी, नॉन जीरो एंट्रीज। अगर अदरवाइज जितने भी आपके सारे नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ब्लॉक्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे केस में हम M मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सो ब्लॉक मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नेट में एक। सो आगे की वीडियोस में हम इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह करने वाले हैं। आज की वीडियो वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।